लास्ट लेक्चर में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं और दोनों नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं, और दूसरा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर कुछ केसेस हम देखेंगे कि जैसे सपोज हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर, और उसके ऊपर एक लाइट रे परपेंडिकुलर आकर के स्ट्राइक करती है। ऑलराइट, लाइट रे कैसे इस पर स्ट्राइक करेगी? आकर के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है सपोज। तो ये हमारी लाइट रे आ रही है और ये इस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है। अब इस केस में क्या होगा? अगर हम इस सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब अगर इस सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते तो वो भी इस रे के डायरेक्शन में ही होता, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री पर आ रही है, नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल की डायरेक्शन में ही है। तो हमारा अगर ये इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि इट इज अलोंग द नॉर्मल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जिस पाथ पे ये आई है उसी पाथ पे लौट जाएगी ये। तो ये क्या करेगी? अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है ये बात कि अगर कभी भी किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो वो अपना पाथ रिक्रिएट करती है और उसी पाथ के ऊपर वो वापस लौट जाती है जिस पाथ से वो आई है। ऑलराइट, तो रे ऑफ लाइट that strikes normally or perpendicularly to the surface recreates its path. Alright, तो ये जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे आपको, ये हमने बताए थे प्लेन मिरर के लिए। अब सपोज आपके पास स्फेरिकल मिरर है, उस केस में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेंगे? बिल्कुल होल्ड करेंगे। देखते हैं इस केस में हमें क्या करना होगा। सपोज एक लाइट रे आती है हमारे पास, एक हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये लाइट रे आकर के यहाँ पर इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। दिस इज आर इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? नॉर्मल। तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक की उस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? अगर कभी भी आपके पास कोई सर्कुलर शेप है, एक सर्कल का नॉर्मल कहाँ पे होता है? ये इसका सेंटर है। तो अगर हम रेडियस बनाएं तो रेडियस जो होती है वो हमेशा नॉर्मली होती है, सरफेस के नॉर्मल होती है। अगर यहाँ पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये आपका नॉर्मल है और ये आपका टेंजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रेडियस, अगर उस पॉइंट से हम रेडियस ड्रॉ कर दें, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया है, जिस पॉइंट पर हमारी लाइट आकर के स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट से अगर हम रेडियस ड्रॉ कर दें तो जो हमारा नॉर्मल होगा वो उसी के अलॉन्ग होगा। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम एंगल पर ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ऑलराइट, तो इस केस में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सरफेस जो है वो प्लेन है या कर्व्ड है। दोनों केसेस में क्या होता है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल रहेंगे और नॉर्मल से ही उनको ड्रॉ किया जाएगा। ऑलराइट, सिमिलरली देखिए ये वाला केस देखते हैं हम। ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसमें भी क्या होगा? सपोज एक लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, दिस इज योर इंसिडेंट रे। तो अब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब जिस पॉइंट पर, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से रेडियस ड्रॉ कर देनी है आपको। तो दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, तो इसका मतलब सेम एंगल पे वो आपका लाइट का रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट ये मिला कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो दोनों इक्वल होते हैं, ये आपका ना केवल प्लेन सरफेस के लिए होते हैं, ये कर्व्ड सरफेस के लिए भी यही चीज़
होल्ड करती है। फॉर कर्व सरफेस ऑल्सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और कर्व सरफेस में हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर आपके पास सरफेस स्फेरिकल है तो फिर सीधा सीधा उस पॉइंट से रेडियस ड्रॉ कर देंगे, या अगर हमारे पास सरफेस जो कर्व सरफेस है वो स्फेरिकल ना होकर किसी और शेप का है, जैसे पैराबोलिक हो सकता है या और कोई शेप हो सकता है, तो उसमें हम जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट की है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। वो केस हालांकि आपके में आएगा नहीं, आपके में स्फेरिकल मिरर्स का ही केस है, तो उसमें इस तरह से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस पॉइंट से आपको रेडियस ड्रॉ कर देनी है, बस उसी के अलॉन्ग आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आपकी दो बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी थी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। पहला क्या था कि अगर कोई लाइट रे आपका स्ट्राइक करता है परपेंडिकुलरली एक सरफेस के ऊपर तो वो अपने पाथ को रिक्रिएट करता है, ऑलराइट। और दूसरा क्या है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर इवन इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन, ऑलराइट। तो ये दो बात हो गई। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको हम बोलते हैं फिनोमेना को, ये जो आपका है इसी से रिलेटेड है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि कोई भी लाइट रे चाहे जितनी बार रिफ्लेक्ट हो जाए, अगर एक बार वो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर गई है तो अपना पाथ रिक्रिएट कर लेगी। इसको समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास बहुत सारे सरफेस हैं, एक ये सरफेस है आपका, उसके बाद एक यहाँ पर एक और सरफेस है, ये सारे सरफेस आपके रिफ्लेक्टिव सरफेस है, एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, लाइट रे यहाँ से आती है स्ट्राइक करती है, ये आपका दूसरा सरफेस है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ स्ट्राइक करती है, फिर इसके बाद ये इधर चली जाएगी। सपोज आपका यहाँ पर भी एक सरफेस है इस तरह से, यहाँ स्ट्राइक करने के बाद इधर आएगी। सपोज यहाँ पे भी एक सरफेस आपका है, ऑलराइट, यहाँ से ये इधर जाएगी। लास्ट में सपोज एक सरफेस ऐसा आ गया जो इसके परपेंडिकुलर है, ऑलराइट, जिसके ऊपर ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, तो क्या होगी, लाइट वापस यहाँ से वापस लौटेगी उसी पाथ को ट्रेस करते हुए, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर इधर, ऑलराइट। तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, चाहे जितने बीच में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। अगर एक बार वो 90 डिग्री पर जाकर के स्ट्राइक कर गई है किसी सरफेस से, तो वो अपने पाथ को रिक्रिएट करेगी जिस पाथ से वो होते हुए उस सरफेस तक आई है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ऑलराइट। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है रिफ्लेक्शन के बारे में।